ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। अभी तो क्या है, थोड़ा सा वो उनको क्या लग रहा है कि मस्ती कर रहे हैं ना, अभी तो डोंट वरी, थोड़ा टाइम रुको। हमारा टीम है ना काफी अच्छे से रिकॉर्डिंग कर ये सब दिख रहा है। अच्छा, दूसरे ग्रुप में भी हो रहा है अंशु, दूसरे ग्रुप में भी हो रहा है सब चीजें, बाप रे। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात, चलो ठीक है। चले बच्चा, कम ऑन, वेरी फाइन। अब देखो, मोस्टली अगर मैं बात करूं, ओके ओके, समझ गया मैं। थैंक यू कुछ बताने के लिए मुझे, थैंक यू सो मच। अब देखो, अगर हम बात करें आपके बैच का, मोस्टली इस चैप्टर पर सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्मूलास हमने पढ़ लिए, ठीक है ना। अब देखो, अभी हमने कल भी कुछ क्वेश्चन लगाए थे, कल हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है, और आज भी हम कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है ना। हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चंस पढ़ना है या जानना है कैसे करना है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ऐसा ऐसा कोई है जिसको जानना है कि कुछ कोई नया कुछ क्वेश्चन करना है, तो कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। यस करना है किसी को, तो कभी सर। पढ़ना अच्छे से अच्छे, तो हम पढ़ भी सकते हैं उसको। किसी कुछ पढ़ना है नया, जैसे कुछ रिविजन रिवाइज करना है, तो प्लीज मुझे बता दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसके बारे में, ठीक है। चलिए, ओके, कल हम अच्छा, क्या हमने कल ये क्वेश्चन कर लिया था, व्हाट इज द कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन? क्या हमने कल क्वेश्चन कर लिया था क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। अब देखो, हाँ, कोई बात नहीं बच्चा। अब देखो, एक काम करेंगे कि जैसे आज हम 3 5 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर हमारा 5 6 क्वेश्चन प्रॉपर हो जाता है, हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे, और फिर अगर लगता है कि कुछ टॉपिक पढ़ना एक्स्ट्रा, तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। जैसा बोलो हम वैसा करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, डरना नहीं है, अच्छे से एग्जाम में, कोई इशू वाली बात नहीं, डरना नहीं, केमिस्ट्री से अच्छा हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। चलिए, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको प्रॉपरली अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, चलिए फाइन फाइन, ठीक है ना। अगेन आपके पीयूष सर आपके सामने हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड हम उसको खत्म करेंगे इस बार, ठीक है। चलिए, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए। इफ द डेंसिटी, पढ़े को क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, क्वेश्चन पढ़िए वाला पार्ट। Density of ethanol is 0.7 kg per liter. What is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.4 solution? ओके, अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या, देखो जब भी इस टाइप का घुमा फिरा क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले सारा फॉर्मूलास याद होना चाहिए। अगर आपको सारे फॉर्मूला सबको याद है, तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे। थोड़ा ट्रिक लगाना, ठीक है ना। जो गिवन डेटा है उसको देखते हैं, तो क्या दिया है यहाँ पे देखो, हमें दिया डेंसिटी, हमें क्या दिया है, डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी कितना दिया आप बोलोगे, आप बोलोगे डेंसिटी दिया हमारा 0.793 kg पर लीटर, इतना हमारा क्या दिया, डेंसिटी दिया है ना। यस सर। ओके, इतना डेंसिटी दिया है। फिर हमें क्या बोला है, फिर हमें बोला है हमें कितना बनाना है, 2.5 मोलर सोल्यूशन बनाना है। हमें कितना हुआ, हमें क्या निकालना है, अच्छा देखो, हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या है, क्वेश्चन में निकालना है वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला, 2.5 मोलर बोला है, तो ऑब्वियसली हमें मोलरिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट into 1000 upon molecular mass of solute into volume in ml, है ना। हमें ये वाला पार्ट निकालना है। हमें क्या निकालना है, एक्चुअली हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना, हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है Yes, ना। sir. अब देखो जी, तो जो चीज हमें निकालनी है, हम उसको क्या लेते हैं, एक्स, क्या लेते हैं, हम उसको एक्स ले लेते हैं। ओके, हमें एक्स लेते हैं, Yes, और हमें ये sir. भी नहीं पता, मास कितना है, लेकिन हमें देखो क्या लिखा है, व्हाट वॉल्यूम नीड टू मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 2.1 सोल्यूशन के बारे में बात की, ठीक है। अब देखो, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, किसका, आपका मिथेनॉल का।
सबसे पहले मिथनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने क्या देखा था फॉर्मूला, CH3OH। क्या हमने क्या देखा था, CH3OH, राइट बच्चों, है ना, ये देखा था ना हमने। Yes, sir. sir. जी, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते तो क्या होगा, आप बोलोगे कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 3, 16 प्लस 1, तो कितना आएगा आंसर, 20 कितना आएगा, 32। कितना है आपका, 32 का, इतना ग्राम आ गया, है ना, इतना ग्राम हमें इसका मास मिल गया। तो हमें हमें क्या चाहिए, 0.25 मोलर चाहिए। तो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 0.25 मोलर इज इक्वल टू, है ना। अब हमें वो हमें क्या पता नहीं है, हाँ मास ऑफ सॉल्ट पता नहीं है, तो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे एक्स हमें पता नहीं है। अब देखो क्या लिखा यहाँ पे, लीटर में दिया है, तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ से ml हटा के यहाँ पे लीटर लिख देता हूँ और हमें यहाँ पे 1000 को गायब कर देता हूँ, है ना, Yes, sir. कर सकता हूँ मैं ऐसा। चलिए Yes, अब sir. देखो डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पर क्या दिया आपको, मास, मोलर मास हमें कितना निकाला, 32, कितना निकाला हमने, 32 निकाला, कितना निकाला। और हमने हमारा वॉल्यूम कितना दिया है, हमें दिया हमें वॉल्यूम 2.5 लीटर दिया। अब देखो तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0.25, वेरी गुड बच्चा, इंटू 2.5, तो इससे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा बच्चा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं बोलता हूँ 0.25 इंटू 32 इंटू 2.5, कितना आएगा, कितना ग्राम आएगा। आपके पास कैलकुलेटर है बच्चों, कैलकुलेटर है ऐसा, तो जल्दी करिए बच्चा, कितना आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है, मैंने किया अभी, मेरा आंसर आ रहा है 20, कितना आ रहा है, 20 ग्राम आ रहा है, इतना ग्राम आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो 20 ग्राम को क्या कर दूं मैं, केजी में कन्वर्ट करता हूँ, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 1 kg के अंदर क्या होगा आपका, 1000 ग्राम होगा। तो 20 ग्राम में कितना केजी होगा, तो क्या करोगे, 20 डिवाइड बाय 1000 करोगे, है ना, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 0.02 ग्राम, राइट, कितना 0.02 केजी आ जाएगा। क्या मैंने सही किया बच्चों, क्या मैंने सही किया, ये वाला पार्ट, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये हमने सही किया। अब देखो इतना हमें मिल गया। अब देखो हमें क्या दिया, डेंसिटी, क्या हमें दिया, हमें डेंसिटी दिया है। तो देखो डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, Yes, sir. है ना। अब देखो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, है ना, कर सकते हैं, Yes, sir. है ना, कर सकते हैं। Yes, अब देखो volume. अभी हमने मास हमने कितना निकाला, अभी हमने मास निकाला इतना, हमने मास कितना निकाला, इतना निकाला। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 0.02 डिवाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया गया है, 0.793। निकालो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आ जाएगा आपका, आपका आंसर कितना आएगा, चेक करो फटाफट जल्दी। 0.25 0.025 लीटर, है ना, ये आपका लीटर में आ जाएगा, एक आप इसमें आ गया, लीटर में आ गया। अगर हम इसको ml में कन्वर्ट, मतलब कि ml में, तो क्या आंसर आएगा, देखो सिंपल सी बात है ना, कन्वर्ट करो, आप बोलोगे वो लीटर के कितना होता है, 1000 ml, कितना होता है, 1000 ml होता है। तो आपका 0.25 में कितना ml होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 25 ml, आपका कितना, इतना आंसर आपका आ जाएगा 25 ml। तो ये आपका करने का सही तरीका है, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, आपको सबसे पहले समझना क्या है, कौन सा वॉल्यूम दिया गया है, कौन सा वॉल्यूम निकालना है। आपको फॉर्मूला को रिवाइज करना अच्छे से आना चाहिए कि हाँ हमने ये फॉर्मूला इस तरीके से किया जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या सही बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में मैंने कैसे किया, गीतांश, समृति, कुलभूषण, Yes, sir. नियति, आदि, हिमराज, Yes, sir. सरिता, प्रॉपर्ली आया वाला पार्ट हमने, Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, Yes, sir. Yes, sir. जी। गीतांश ये क्वेश्चन पढ़िए बेटा, गीतांश क्वेश्चन पढ़िए। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3, supposed to be carcinogenic in nature.
The level of contamination was 15 parts per million by mass. ओके, अब देखो एक बच्चे ने मुझे पूछा कुलभूषण ने कि हम जेई में स्मार्ट वॉच यूज करते हैं। नहीं बच्चा, आप कभी भी सब बुक से भी करते, रुको क्या लिखा है क्वेश्चन, बुक से करते हैं सिंपल, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। ओके ओके, हाँ, अगर वो कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे बच्चा ना, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो चैप्टर है प्रैक्टिस बेस्ड है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है कि क्या हम स्मार्ट वॉच यूज करते हैं जेडब्ल्यू के अंदर, गलती से ही मत करना, बैन हो जाओगे 2 साल के लिए, गलती से भी मत करना, ठीक है ना। आपको विदाउट कैलकुलेटर जाना है और कोई भी डिजिटल चीज होना ही नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके फाइन, अब देखो क्या बोला है, 15 पीपीएम के बारे में बोला, ठीक है ना। अब देखो ये जो आपको पीपीएम वर्ड दिख रहा है ना, ये आपको जो पीपीएम वर्ड दिख रहा है, अभी आप खुद सोचो, आपने पार्ट्स पर मिलियन के बारे में कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन आपके चैप्टर आपके बुक में क्वेश्चन आ गया, तो आप क्वेश्चन एक्चुअली में कर पाओगे? ये क्वेश्चन एक्चुअली आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा गलती हो जाए कहीं ना कहीं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है ना, दोस्तों थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। सर छोड़ देंगे क्वेश्चन पे? छोड़ना नहीं है, मोस्टली ना जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपका लंबा कैलकुलेशन होगा, कभी भी नहीं आएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। आपको वहां पे क्या है ना, कॉन्सेप्ट और ट्रिक लगाना पड़ेगा। जैसे आपको बोलेंगे कभी कभी फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ 90 ml ऑफ वाटर। आपको क्या बोलेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ml वाटर। अब देखो जब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा 90 ml लिख दिया, तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास होता है, लेकिन यहाँ पे तो ml आ गया, तो कैसे करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी है, 1 है, तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, उसका मास हो जाएगा। अगर मैं 90 ml लिखूं या 90 ग्राम लिखूं, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम ही है। अब बच्चों समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा आपको ये वाला पार्ट? यस सर, यस सर, यस। है ना। ओके, और एक बात, अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बात करते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बात करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए 1 मोल ऑफ गैस के अंदर कितना होगा, आप बोलोगे 22.7 लीटर, कितना होगा, इतना लीटर आपका उसके अंदर होगा वॉल्यूम, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, तो आपको आंसर आ जाएगा। और एक बात, सारे फॉर्मुलेस प्रॉपर्ली याद होना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ वापस बोल रहा हूँ, 11th का जो पोर्शन है कंपेरेटली कम होता है, मोस्टली मैं बोलूंगा 12th का ज्यादा होता है। तो हमने भी है ना इसी प्लान से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। देखो जैसे ये वाला पार्ट है आपका फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद 5th चैप्टर जाएंगे, जैसे आपका फरवरी मार्च आएगा ना, हम स्टार्ट करें ऑर्गेनिक। तो देखो जेडब्ल्यू के अंदर है ना 7 से 8-9 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है। तो हम क्या करेंगे, आपका जो जीओसी वाला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर जैसे हम 12th में शिफ्ट होंगे ना, हम इनिशियल चैप्टर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ऑर्गेनिक चैप्टर करेंगे। तो क्या होगा, आपका लिंक बरकरार रहेगा। अगर आपका स्टार्टिंग वाला फेज में क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेना, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका बहुत अच्छा मार्क्स भी आएगा और आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हमें ऑर्गेनिक आता है। एक बार आपको ऑर्गेनिक आ गया ना, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता, आराम से निकाल लो, ठीक है। फिर बाकी वाला पर्सन हम आपको गाइड करते हैं कि कैसा करना क्या नहीं करना, ठीक है ना। तो इससे आपका आराम से मार्क्स हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है पीपीएम के बारे में। तो पीपीएम मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या, इतना पार्ट होगा। अगर मैं बोलता हूँ 1 ppm, अगर मैं बोलता हूँ 1 ppm के बारे में, तो क्या होगा, 1 ग्राम होगा कितना, 1 लाख के अंदर, 1 लाख के अंदर क्या होगा आपका 1 ppm वाली आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, अगर मैं बोलता हूँ मैं 15 ppm बाय मास, तो उसका मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे 15 ppm है ना, ये हमने लिखा है। तो आप ये बोल सकते हो ये क्या आपका पार्ट्स पर मिलियन है। तो अब इसमें आप बोलोगे तो इतना पार्ट कितना है आपका 1 मिलियन, सॉरी हाँ राइट बच्चा, राइट, एकदम सही बच्चा, एकदम सही। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल दिया वाला पार्ट, एकदम सही है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में इतना होता है। तो आप वो बोलोगे पावर क्या होता है आपका 10 to the power 6, क्या होता है इसके पावर में होता है 10 to the power 6 के बारे में।
अगर मैं आपको बोलूं बाय मास मतलब क्या 100 ग्राम की बात करो, तो आप बोलोगे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, अगर आप बोलोगे 100 ग्राम सोल्यूशन कितना होगा, तो आप क्या करोगे 15 डिवाइड बाई 10⁶ इंटू 100, ये आपका आंसर आएगा। क्या होगा, ये आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ का मैं आपको क्या निकाल रहा हूँ, मास पर क्या निकाल रहा हूँ, आपका मास पर से निकाल रहा हूँ, तो कितना आएगा आपका 15 इंटू 10⁻⁴%। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना। अब देखो एनसीईआरटी के अंदर क्या होगा, इसका मोलारिटी फाइंड करने बोला है, मोलारिटी फाइंड करने बोला। तो मोलारिटी फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चों मोलारिटी फॉर्मूला, जल्दी बताओ क्या होता है, बोलो बच्चों, हेलो बच्चों। Number of मोलारिटी क्या, moles upon mass of solvent into 1000. 1000 नहीं आएगा, अब समझो ठीक है ना। जब हम मोलारिटी की जब हम मोलारिटी के बारे में बात करते हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला, हम लिखते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसके बात करें सॉल्यूट की बात करते हैं, इनटू 1000 लिखते हैं, अपॉन कहते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, इतना सॉल्वेंट का मास होगा। अब देखो जब हम बात करते हैं 15 ppm, मतलब कि तो बहुत छोटा पार्ट है, किसकी बात करिए, आपका CHCl3 की बात करिए, इसका बात किए, ठीक है ना। अब देखो अब हम कह रहे हैं इसका मोलारिटी निकालते हैं, तो क्या होगा, देखो इसका मास कितना होगा बच्चों, कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे कार्बन का 12 होता है, मैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नीचे निकाल देता हूँ, CHCl3 है ना, तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, प्लस 35.5 इंटू 3 करो बच्चों, इसका आंसर क्या है जल्दी बताओ मुझे, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ। 35.5 कितना आंसर आया बच्चों जल्दी बताओ, आपका आंसर आया 119.5, कितना आपका, इतना आपका आंसर आया, है ना। ये क्या, ये हमने क्या निकाला उसका मॉलिक्यूलर मास, मतलब किसका मोलर मास हम निकाल दिया, इतना ग्राम में है ना, इसके हमने मोलर मास निकाल दिया, ठीक है। अब देखो जब मैं बात करता हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट, जब मैं बात कर इसकी बात कर रहा हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, तो हमने क्या देखा था 1 मिलियन, है ना, हमने क्या देखा था 1 मिलियन की बात की थी, तो 1 मिलियन मतलब कितना होता है, इतना होता है ना, 1 2 3 4, इतना होता है, कितना होता है, कितना जीरो होता है, जल्दी बताओ बच्चों कितना होता है, सर 5 इतना आंसर आएगा क्या और आएगा, ये तो 1 लाख हो गया ना, ये तो आपका 1 लाख हुआ ना, यस सर। इतना आएगा ना, इतना आएगा राइट, कितना है 2 4 6, इतना आएगा क्या, कितना आएगा जल्दी बता बच्चों, कितना यही आएगा कि दूसरा आएगा 6 zeros, कितना आएगा आपका ऑब्वियस, कितना आएगा 6 zeros आएगा, है ना 6 zeros आएगा। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 इतना जीरो आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये तो सोल्यूशन का था, हमें क्या चाहिए सॉल्वेंट का चाहिए, क्या करेंगे -15, क्यों -15 किया, इतना कितना आपका इतना ग्राम है, इतना आपका ग्राम है, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 99985 ग्राम। तो आपका इतना ग्राम क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा, इतना ग्राम क्या होगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ के बेटा ये वाला पार्ट, समझ के Yes, वाला sir. पार्ट कैसे, अब देखो अब यहाँ पे देखो मोलारिटी फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ 15 पार्ट्स ऑफ इन वन, एकदम सही बोला बच्चा। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना 15 ग्राम, तो यहाँ करता मैं यहाँ पे लिखता 15, मैं 15 लिख दिया, फिर हमने लिखा मॉलिक्यूलर मास, कितना हमने निकाला मॉलिक्यूलर मास, आप बोलोगे 119.5, ये हमने निकाला। मास ऑफ सॉल्वेंट हमने कितना निकाला, तो आप बोलोगे इनटू किया किससे 9985, इतना ग्राम निकाला, इंटू 1000 किया क्योंकि नीचे ग्राम में, अगर आप पूरे वाले को सॉल्व करो तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों जल्दी बताओ, अब सॉल्व करो इसका आंसर बताओ जल्दी फटाफट, कितना आंसर आएगा 50 डिवाइड बाय 119.5 डिवाइड बाय 9985, कितना आएगा आंसर बच्चों, आया आंसर आपका, आया बच्चों
ये 521.07। आपका आंसर ऐसा ऐसा कुछ आना चाहिए कि 0.000125, हाँ इतना आपका आंसर आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, है ना, 4 आना चाहिए। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आना चाहिए 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोलर, ये आपका आंसर आएगा। क्या ये आंसर आ रहा है आप सभी का बच्चों? Yes. Yes, अच्छा sir. ये जी बच्चों ये बताओ कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है? जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने आना चाहिए, आराम से आना चाहिए। आ रहा है बच्चों? यस सर, बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कुछ क्वेश्चन। हाँ कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, और वो धीरे धीरे आ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, क्या हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कल कि नहीं किया था? किया था क्वेश्चन, हमने नहीं किया था, राइट, है ना? 200। So, ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। अब क्या लिखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 into 10⁻³ gram dinitrogen react with 1000 gram of which will be 2 reacted remain unreacted, and if yes which one and what will be the mass। अब देखो ये बता बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो किस पार्ट का है, तो बता सकता है मुझे? ये जो क्वेश्चन है वो किस पार्ट का है? ये जो हमारा क्वेश्चन लिखा है वो किस पार्ट का क्वेश्चन है, कोई बता सकता है ये वाला पार्ट बच्चों? तो सोचो बच्चों, बच्चों यस सर। ये वाला पार्ट कौन से पार्ट का क्वेश्चन है? ये वाला पार्ट अगर आप बोलोगे तो देखो, ये जो पार्ट है हम किस में कर रहे हैं, ये वाला पार्ट आपका लिमिटिंग रीजन कर रहा है, लिमिटिंग रीजन का पार्ट है। किसका पार्ट? आपका लिमिटिंग रीजन का पार्ट है, ठीक है ना? अब देखो मुझे कैसे पता चल गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, कौन सा अनरिएक्टेड वाला पार्ट पूछा है। तो ये कब आता है, जब का लिमिटिंग रीजन आ रहा है। अच्छा ये बता बच्चों, ऐसा लग रहा है बहुत बच्चे शांत पड़ गए, तो फटाफट एक गेम खेलते हैं। यस फाइन, गीतांश मुझे ये बताइए कि हम इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, बोलो बच्चों जल्दी फटाफट। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपल होल नंबर रेशियो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक्चुअल वो उनका रेशियो। एकदम परफेक्ट। सरिता बेटा आप मुझे बताइए मास परसेंट और परसेंटेज कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है? सरिता बेटा, मास परसेंट एंड परसेंटेज कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है? अरे सर ये मुझे क्वेश्चन नहीं पूछ, आता, सर आप बता दो। आपकी आवाज अच्छे से नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। हाँ तो सुजल मुझे इसका आंसर बताइए, सुजल बेटा इसका आंसर बताइए बेटा। ओके जुकाम हो गया, चलो शिवम, शिवम सूर्यवंशी इसका आंसर बताइए, कम ऑन। परसेंटेज कंपोजिशन में और मास परसेंट में क्या डिफरेंस है, बोलो बच्चों, कम ऑन। सर परसेंटेज कंपोजिशन होती है रिलेटिव मास ऑफ ईच एलिमेंट, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, ओके सही बोला। मास परसेंट होता है मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, हाँ मतलब कि टोटल पूरा मास ऑफ सोल्यूशन, हम मतलब कि वो पूरे सोल्यूशन के बारे में बात करता है, राइट, है ना, पूरे सोल्यूशन की बात करता है, ठीक है ना? यस सर। ओके वेरी गुड बच्चा। चलो अभी स्मृति, स्मृति बेटा मेरी आवाज आ रही है अच्छे से आपको? yes, sir. ओके चलिए बेटा, अब देखो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है? Formula. नॉर्मल नहीं, फॉर्मूला नहीं, नॉर्मल बता दो। अगर मैं बोलूं, अगर नहीं, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि जो मोलारिटी के नहीं, दोनों में टेम्परेचर इफेक्ट आता है, तो आप ये बोलोगे जो मोलारिटी होती है, जो आपकी मोलारिटी होती है वो क्या होती है आपकी? मास सर लिक्विड में, मास नहीं में सर। किलोग्राम। नहीं मैं आपको बताता, मैं आपको बताता, ठीक है? देखो एक काम करते हैं, हम एक बार रिवीजन करते हैं, तब आपको आई थिंक प्रॉपर्ली आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ प्रॉपर Yes, रिवीजन करते हैं। ऐसा लग रहा है थोड़ा बच्चे भूले जा रहे हैं, थोड़ा चीजें, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉपर रिवीजन करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? कोई डरने वाली बात नहीं है, आप कैसे एकदम कूल है ना, एकदम बिंदास पूछना कोई क्वेश्चन एकदम अच्छे से, ठीक है? चलिए अब देखो, जब हम मैंने
अभी हम 3 चीज के बारे में बात करते हैं। किसका? एक होता है मोलैरिटी, एक होता है नॉर्मेलिटी, एक होता है आपका मोलैलिटी। ओके, अब देखो इसको क्या लिखते हैं, इसको हम बेसिकली पेपर भी इतना रिविजन नहीं करता है। हाँ राइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो मैं समझा दे रहा हूँ आपको, समझो, ठीक है ना, कि आपको ऑलरेडी चैप्टर खत्म हो चुका है ना, तो आपको समझा दे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब क्या मेरे बच्चों सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? अच्छे से आ रही है मेरी आवाज? चलिए चलिए, अब देखो जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ ना, ये टिप्स आपको बहुत काम में आएगा। अब देखो जब हम मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं, है ना, तो उसमें हम क्या लेते हैं, हम उसमें लेते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला आता है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हम लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में, तो नॉर्मेलिटी पता क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या बोलोगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आता है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट मास आप निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमने ये देखा था कि हम ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। अब मान के चलो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया कि H3PO3, सपोज तो ये आपका एसिड है, मान के चलो इसका ये एसिड है ना, तो आपको क्या निकालना है इससे, इसमें कितना H+ निकलता है, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इसका, आपका सपोज को ये नहीं, ये आपको दूसरा एग्जाम्पल था, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ HCl, अगर मैं बात करूँ HCl की बात करता हूँ, इसका मोलर मास क्या होगा, आप बोलोगे 1 + 35.5, तो कितना आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा 36.5 का आ गया आंसर, ठीक है ना। अब देखो ये इसका मोलिकुलर मास होगा। अगर मैं बोलूं इसका, मुझे निकालना इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास, अगर मुझे इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना, तो मुझे क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन उसकी बेसिसिटी, मतलब कितना H+ निकाल सकता है। तो आप क्या बोलोगे, जब हम H+ को पाइप में डालेंगे तो क्या होगा, उसमें से एक H+ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखो, मैं 1 लिखूंगा, तो आप ये बोलोगे जब मैं HCl के बारे में बात करता हूँ, उसका मोलर मास हो या उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास हो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ H2SO4 की, किसी बात कर रहा हूँ मैं, H2SO4 की बात करता हूँ, इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है 98 ग्राम पर मोल, ये क्या इसका मोलर मास है। अगर मुझे इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, अगर मुझे इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे ये करना पड़ेगा, दैट इज 98/2। हाँ बाय 2 करना पड़ेगा। क्यों, अगर मैं H2SO4 को पानी में डालता तो क्या होगा मेरा, आप बोलोगे 2 H+ जाएगा प्लस SO4 2-, तो कितना गया आपका 2 H+ गया, है ना। अब देखो एग्जाम में क्या होता है ना, ये वाला पार्ट कॉमन होता है, ये वाला पार्ट कॉमन होता है, ठीक है ना। एग्जाम में और एक क्वेश्चन आता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, इसके बारे में कोई सुना ऑक्सैलिक एसिड के बारे में बच्चों, क्या आपने ऑक्सैलिक एसिड के बारे में सुना है आपने? नो सर, सर नहीं। Yes, sir. Okay. चलो जिन्होंने सुना उसके बारे में, ये भी आपका बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब देखो जो ऑक्सैलिक एसिड, उसका फॉर्मूला देखो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका COOH, नीचे होता है आपका COOH, तो मतलब क्या होगा, ये आपका एक एसिड है, ये क्या आपका एक एसिड है, कौन सा एसिड है, आप बोलोगे आपका वीक एसिड है, ये आपका क्या है, आपका वीक एसिड है, ठीक है ना। तो जैसे क्या होगा, जैसे इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से माइनस निकलेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो मतलब क्या, एक ऑक्सैलिक एसिड में कितना H+ निकलेगा, आप बोलोगे 2 H+, 2, हाँ नहीं, एक ऑक्सैलिक में 2 H+ निकलेगा, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड ऐसा होता है, ये पूरा कंपाउंड ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसा, दैट इज ऐसा होगा C+OH C+OH, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका ऑक्सैलिक एसिड का। समझ में आ रहा है बच्चों ये वाला पार्ट, समझ में आ रहा है? यस सर। देखो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, जो आपको बेसिक वाला पार्ट जो आपको नहीं आता, समझ में नहीं आता, ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अब जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो क्या होगा, यहाँ से O- निकलेगा और यहाँ पे H+ निकलेगा, यहाँ पे O- होगा, यहाँ पे क्या होगा H+ निकलेगा, तो कितना, एक ऑक्सैलिक एसिड कितना निकल रहा है आपका, 2 H+ निकल रहा है ना।
तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालेंगे? अगर हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट रेट हम कैसे निकालेंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। क्यों? उसमें 2 प्लस जा रहा है। समझ गए बच्चा? समझ Yes, गए ये sir. वाला पार्ट? हाँ जी सर. ओके, अब देखो मान के चलो अगर मैं ये वाला एसिड लेता हूँ, अगर मान के चलो ये एक एसिड लेता हूँ मैं, कौन सा? H3PO3, मान के चलो ये मैंने एसिड लिया, ये अब मैंने एसिड है। अब देखो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं। ये वाला पार्ट आपको बोर्ड में नीट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है? समझो, इजी है, बहुत इजी है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? अब देखो जो फॉस्फोरस होता है क्या होता है आपका? वो आपका 5 बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है आपका? 5 बॉन्ड बनाता है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे फॉस्फोरस लिखेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लिखकर यहाँ पे OH लिखेंगे। ये इसका ट्रिक है, ये इसका ट्रिक है, ठीक है ना? अब देखो एक फॉस्फोरस आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया और एक ऑक्सीजन आ गया, तो क्या बचा? आप बोलोगे 2 ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन बचा, राइट बच्चा? है ना? क्या बचा? Yes, sir. 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन. नहीं, एक ऑक्सीजन बचा, क्योंकि Yes, आपका sir. यहाँ 2 पे हाइड्रोजन. 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा है। तो क्या होगा यहाँ पर? अब यहाँ पे आएगा आपका एक OH आएगा और यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे एक H। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका H3PO3 का। समझ गए? अब देखो जब हम जैसे हम इसको पानी में डालें तो क्या होगा? यहाँ से O- बनेगा और यहाँ पे H+ बनेगा, यहाँ पे O- बनेगा और यहाँ पे H+ बनेगा। तो क्या होगा? इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? आप बोलोगे इसका मोलर मास डिवाइड बाय 2। क्यों 2? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपका? 2 H+ निकल रहा है। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बता रहा हूं आपको? ये देखो Yes, काफी sir. इंपॉर्टेंट है और ये पूरा JW पॉइंट ऑफ वाइज है, ये पूरा JE पॉइंट ऑफ वाइज से बता रहा हूं, ठीक है? ओके, अब देखो अगर हम कुछ दूसरे एसिड की बात करें, मोस्टली ये 5 ही एसिड आता है, ठीक है? एक HCl आएगा, या तो H2SO4, या तो ऑक्सैलिक, या तो ये और एक एसिड बताता हूं, वो आपको लास्ट होगा, ठीक है ना? मान के चलो अगर मैं लिखता हूं H3PO4, है ना? मान के चलो कि इसका नाम क्या है? H3PO4। सपोज सर ऐसा आता है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ट्रिक देखो। यहाँ पे फॉस्फोरस बनाओगे, डबल बॉन्ड O और एक OH लिखोगे, है ना? ये आपका ट्रिक है। अब देखो आपका एक क्या हो गया? आपका एक फॉस्फोरस आ गया, आपका एक ऑक्सीजन आ गया, नहीं आपका 2 ऑक्सीजन। कितना आ गया आपका? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गया और एक हाइड्रोजन आ गया। क्या बचा? आप बोलोगे 2 हाइड्रोजन बचा है और आपका 2 ऑक्सीजन बचा है, राइट बच्चों? है ना? 2 ऐसा बचा है। तो क्या होगा इसमें? आप ऐसे करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे OH, तो ये क्या होगा? ये इसका स्ट्रक्चर होगा, है ना? इसका स्ट्रक्चर होगा। जैसे आप इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा? जैसे आपने इसे पानी में डाला तो क्या होगा आपका? 3, कितना क्या आपका? 3 H+। तो क्या होगा? इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? आप निकालोगे मोलर मास अपॉन 3, मोलर मास अपॉन 3। तो इसका ट्रिक हो जाए। समझ गए कैसे निकालना है? ये आपका Yes, एसिड के बारे में Yes, दिखाना, sir. ये आपका एसिड के बारे में, है ना? ये एसिड के बारे में दिखा। अब देखो और एक बात है, ये हमने देख लिया, ये हमने नॉर्मलिटी का हमने देख लिया। हाँ, ये हमने नॉर्मलिटी का हमने देख लिया, ठीक है? नॉर्मलिटी के बारे में। अब देखो सबसे पहले आपको सिंपल सी बात है, आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना? फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल लोगे, घुमा फिरा का आंसर आ जाएगा। तो टाइम लगेगा पर आ जाएगा, दिमाग चलने लगेगा पर कोई इशू नहीं है। ओके, हम ये आते हैं इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है? ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। सेकेंडरी हम क्या देखते हैं? फिर हम देखते हैं आपका कौन सा? Molality. हाँ, मोलालिटी के बारे में। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका? आप बोलोगे स्मॉल m। क्या होता है? स्मॉल m होता है। हाँ, ध्यान दो बच्चों, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपको ये सब वर्ड यूज नहीं करेंगे, मोलालिटी ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। आपको क्या बोलोगे? ऐसा बोलेगा। अगर आपको ऐसे लिखा होगा मोलार, अगर आपको मोलार लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कैपिटल है, मतलब क्या? मोलारिटी के बारे में बोला है। अगर ऐसा लिखा होगा मोलल, अगर ऐसा लिखा होगा मोलल, तो क्या होगा आपका? Molality. स्मॉल, मतलब मोलारिटी के बारे में। तो ध्यान दो, आपको ध्यान के रखना है, ये आर को फोकस करना है, ये आपको ये वर्ड को यूज करना है, ये वर्ड और ये वर्ड को यूज करना है ना? फॉर्मूला क्या होता है मोलारिटी का?
MOLORITY। हाँ, नॉर्मलिटी को मोस्टली एन लिखते हैं, नॉर्मलिटी को मोस्टली कैपिटल एन लिखते हैं, उसको कोई इशू नहीं है, वो आपका नॉर्मलिटी कैपिटल नहीं आएगा। दूसरा चीज क्या पूछते हैं आपको ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा आपका टेम्परेचर इफेक्ट पड़ेगा। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा, एक दे दिया आपको, दे दिया एक मोल फ्रैक्शन दे दिया, फिर आपको कैपिटल एम दे दिया, और आपका कैपिटल एन दे दिया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, जब भी आपको कोई टेम्परेचर के बारे में बात करें, तो क्या होगा आपका, ये दोनों क्या होगा, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। एक टेम्परेचर क्या होगा, ये आपका चेंज हो, कि उसमें क्या आ रहा है आपका वॉल्यूम फैक्टर है, क्या आ रहा है आपका वॉल्यूम का फैक्टर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों टर्म्स के बारे में, अगर मैं बात करूं इन दोनों टर्म्स में, इसमें क्या आएगा आपका, कोई इसमें क्या है, नो वॉल्यूम फैक्टर, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। तो क्या आएगा, तो क्या ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएंगे, बोलो बच्चों, क्या ये टेम्परेचर चेंज हो जाएंगे, नो नहीं होगा, नो सर। है ना, समझ गए ना, एकदम सही। तो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर किसी के फॉर्मूले के अंदर, अगर आपका कोई भी फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम आ रहा है, अगर आपका कोई फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो चेंज हो जाएगा टेम्परेचर से। अगर आपका फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो क्या वो चेंज नहीं होगा। समझ गए, डन वाला पार्ट। Yes, sir. ओके, चलो, ये हमारा बेसिक पार्ट था, और ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना, कभी कभी ये पूछ देते हैं, अगर आपका मोलर होगा तो क्या होगा, कैपिटल एम, अगर वो मोलर होगा तो क्या होगा, स्मॉल एम होगा। समझ गए, ये मुझसे पूछा जाता है। चलो Yes, क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, चेक करता हूँ कि हाँ, देखो एक क्वेश्चन आता है, ये भी आपका एंट्रेंस में पूछा जाता है, मैं आपको ध्यान देता हूँ, ठीक है ना, इसका मैं दिखा था आपको, क्या स्क्रीन में दिख रही है प्रॉपरली, yes sir। जी। Yes, sir. अब देखो, ये पूरा पार्ट फुल एंट्रेंस है, पूरा एंट्रेंस वाला पार्ट है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखा है, इफ 500 ml of 5 मोलर सोल्यूशन, तो मैं एक बार यहाँ अपने यहाँ पे, ठीक है ना, सोल्यूशन इज diluted in 1500 ml, what will be the molarity of solution obtained, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब मान के चलो, जब भी आप ये वर्ड देखो ना, ये वाला पार्ट कौन सा, डाइल्यूशन, जब भी आप वर्ड इशू कौन सा, डाइल्यूशन का, आपके माइंड में डायरेक्ट ये फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्या आना चाहिए आपका, M1V1 इक्वल टू M2V2। क्या बच्चों ये वाला फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा था कभी, ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला बच्चों? Yes, sir. नो Yes sir। आई थिंक किसी से बच्चे ने पढ़ा, किसी से बच्चे नहीं पढ़ा। तो देखो अभी क्या देखो, जो हमारा पहले वाला था, पहले वाला कितना वॉल्यूम था, 500 ml, और कितना मोल था, 5 मोलर था। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 5 × 500, ये फर्स्ट वाला केस की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू M2 में 500 करना है, M2 इनटू किस में डाउट किया, किस मतलब कि पहले क्या था, पहले 500 ml था, उसमें क्या कर दिया, और 1000 ml क्या कर दिया, हम लोग पानी डाल दिया, मतलब 1 लीटर पानी डाल दिया, तो क्या बन गया आपका, तो आपका बन गया 1500 ml। तो मोलिटी क्या हो जाएगी, आप लिखोगे M2 इक्वल टू 5 × 500 डिवाइड 1500। तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5/3। कितना आएगा आपका, 5/3, दैट इज आपका 1.66 मोलर हो जाएगा। तो पहले कितना मोल था, जैसे हाँ कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है, अगर हम कोई मोलरिटी लेते हैं, अगर हम उसे पानी मिला देंगे तो क्या होगा, और क्या होगा, वो डाइल्यूट बन जाएगा। अब देखो ये क्या बोला आपका, 5 मोलर मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, लेकिन 1.6 मतलब क्या, थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। समझ क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूंगा कि आपका पहले 10 ml वाटर के अंदर आपका 5 ग्राम चीनी था, क्या था, 5 ग्राम आपका शुगर था, लेकिन अब क्या किया मैंने, अब इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा 50 ml डाल कर दिया, तो क्या हो गया, टोटल कितना बन गया, 60 ml बन गया। तो 60 ml अभी भी कितना है, 5 ही ग्राम है ना शुगर, तो क्या होगा, कौन सा डाइल्यूट होगा, तो आप बोलोगे ये वाला क्या होगा आपका, डाइल्यूट हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेट, क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेट हो जाएगा।
समझ में आ रहा है बच्चों ये वाला पार्ट मैं क्या बता रहा आपको अच्छे से, जी सर। है ना? तो ये वाला फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम पूछे चले जाते हैं। ओके, और कौन सी चीज में दिख रहा हूँ? ठीक, इतना इतना ठीक हो जाएगा। ओके, अब देखो, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे लिमिटिंग रीजन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है ना? आई थिंक हमने क्वेश्चन किया नहीं है, क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये वाला क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ओके यस जी, कुलभूषण आप क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्वेश्चन पढ़िए। 50 kilogram of N2 and 10 kilogram of S2 are mixed to produce NS3. Calculate the amount of NS3 formed. Identify the limiting reagents in the production of NS3 in this situation. हाँ, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आईएमपी है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन भी आईएमपी है, ठीक है ना? अब देखो, आप जितने बच्चे यहाँ पर हो, जितने बच्चे यहाँ पर हो, मैं कल तो क्रिसमस है, तो मंडे के दिन, है ना, मंडे यहाँ में क्लास हो रहा है, तो मंडे के दिन कुछ क्वेश्चन भेजूंगा। मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे यहाँ पर हैं सारे के सारे क्वेश्चन देख के आए, और आप खुद टैली करिए कि ये क्वेश्चन कितना हार्ड है, कितना डिफिकल्ट है, ठीक है ना? आप खुद देखिएगा उसको। चलिए, अब देखो, अभी हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सबसे हम क्या लिखते हैं? इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन कैसा होगा? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बना रहा है? अमोनिया, है ना? ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। अब बच्चों ये बताओ, इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है, हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम ये कह सकते हैं क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे? सर 3H2। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई? यस, इक्वेशन Sir. बैलेंस हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गया। तब ये बोलोगे आपको 1 मोल नाइट्रोजन गैस चाहिए होगा, 3 मोल हाइड्रोजन गैस चाहिए होगा, 3 मोल हाइड्रोजन गैस चाहिए होगा। अभी नहीं होता, अभी है ना, अभी हम दूसरा गैस यूज करते हैं, अमोनिया नहीं करते, अभी हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं, तो सस्ता पड़ता है। हमें आते हैं हमारा 2 मोल अमोनिया बनता है, ये हमारा इक्वेशन है ना? अब देखो, मतलब क्या, अगर मुझे 2 मोल अमोनिया बनाना है, अगर मुझे 2 मोल अमोनिया बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 मोल नाइट्रोजन लेना पड़ेगा और आपका 3 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन क्या समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है? 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, क्या लिखा है यहाँ पे? 50 kg नाइट्रोजन। सो ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो क्या होगा? 50 into 1000 कर लिया मैंने, कर सकता हूँ बच्चों? तो इतना ग्राम हो जाएगा। और क्या लिखा है यहाँ पे? 10 kg ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो क्या होगा? 10 into 1000, इतना ग्राम हो गया। तो ये अल्टीमेट कितना बन गया? अब बोलोगे ये बन गया मेरा 50,000, 50,000। और ये कितना बन गया मेरा? 10,000 बन गया, 10,000 है ना? अब देखो, अब हम करेंगे इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल N1 इक्वल टू, मतलब कि चलो गिवन मास N ऑफ N2, तो क्या होगा? मास हमें कितना दिया? 50,000 डिवाइड बाई कितना है? 28। क्यों? नाइट्रोजन गैस है, एक नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है, तो 2 कितना होगा? 28 होगा, तो हमने कर लिया। अभी आप 50 डिवाइड बाई क्या करो? 50,000 डिवाइड बाई 28 करो, तो आपका कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 1785.71 मोल, इतना मोल आया। देखो मैं अभी जस्ट अभी आपको मैं अपने मोबाइल में कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखो, वैसे हम क्या निकल रहे हैं? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, तो क्या आएगा? आप बोलोगे 10,000 डिवाइड बाई 2, क्या आएगा? 2 आएगा। कोई बच्चा यहाँ पे 1 मत लिखना, क्यों? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। यस सर। ओके, तो कितना बना? आप बोलोगे मेरा बना यहाँ पे 5,000 मोल, क्या बना हमारा? 5,000 मोल बना, कितना चाहिए? 5,000 मोल, अब बना, ठीक है ना? अभी हम क्या करेंगे? जैसे हमने ये वाला पार्ट फाइंड आउट किया, अभी हम करेंगे इसका फाइंड करेंगे क्या इसमें कोई लिमिटिंग रीजन है या नहीं। अभी हम करेंगे कोई लिमिटिंग रीजन है या नहीं, हम वो फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान दीजिए, देखो अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पे? देखो, अभी हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं। हमें क्या चाहिए? जब हमारा 1 मोल नाइट्रोजन होगा, तो हमें कितना मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? आप बोलोगे 3 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, है ना?
अभी देखो, अभी हमें क्वेश्चन में हमने कितना निकाला, इतना मोल। क्या है? इतना मोल आपका क्या है? हाइड्रोजन है, अभी है हमारे पास। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1785.7 मोल के लिए हमें कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे 1785.7 इंटू 3, आपका कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 5000, 571। तो इतना मोल क्या चाहिए आपको? हाइड्रोजन गैस चाहिए, इतना मोल आपको चाहिए। लेकिन अब हमारे पास एक्चुअल हमारे पास है कितना? ये आपका एक्चुअल अमाउंट है। यस सर। तो एक्चुअल हमारे पास कितना है? 5000। कितना चाहिए हमारे पास है? 5000। तो बताओ इसमें से यहाँ पे हमारा लिमिटिंग एजेंट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे वाटर, नहीं, लिमिटिंग एजेंट तो ये होगा ना, हाइड्रोजन होगा ना। यस Limiting सर, agent क्या होगा? यस सर। है ना, हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा? हमारा लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, जो हमारा लिमिटिंग रीजन होगा उसी से हम आंसर निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमने क्या निकाला, हमने ये डिसाइड कर लिया हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट ये हमने लिख दिया। अब देखो आंसर हमारे कहाँ से आएगा? लिमिटिंग रीजन से हमारा आंसर आएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अगर मुझे 1 kg पनीर सब्जी बनाना है, मुझे 500 ग्राम पनीर चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी कितना है ग्राम है? 300 ग्राम ही है। कितना ग्राम है मेरे पास? 300 ग्राम है। तो क्या मैं 300 ग्राम में 1 kg बना पाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं बना पाऊंगा। तो मुझे 300 ग्राम को देखकर कितना पनीर सब्जी बनेगा वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो अभी क्या करूंगा मैं? अब देखो ये हमारा हो गया। अभी हम आएंगे इस वाले पार्ट की बात। देखो इस वाले पार्ट की बात करें, जो हमारा लिमिटेड रीजन होगा हमें उस पर फोकस करना है। हमें इस वाले पे फोकस करना है। देखो हमें इस वाले पे फोकस करना है। तो आपने ये देखा होगा, आपने ये देखा बेटा, फिर फीका लग जाएगा ना, फिर मजा टेस्ट नहीं आएगा फिर बाद में कुलभूषण। ठीक है, चलिए अब देखो। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, अच्छा जोक मारा। हाँ हाँ, जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में है वो आपका लिमिटिंग एजेंट है। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। ठीक है ना। अब देखो जो कम है हमको उसी के वजह से हमें पढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि खाना बनाना पड़ेगा। वैसे क्या कम है हमारा? हाइड्रोजन कम है, तो मैं अभी हाइड्रोजन को देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे, आप ये बोलोगे अगर हम 3 मोल हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं तो हमारा कितना मोल अमोनिया बन रहा है? आप बोलोगे हमारा मोल, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। जब हम 3 मोल हाइड्रोजन यूज करते हैं हमें कितना? 2 मोल अमोनिया बनता है। सिमिलरली अगर हमारे पास 5000 मोल होगा, अगर हमारे पास 5000 मोल होगा तो कितना मोल अमोनिया बनेगा? तो क्या करोगे आप? 5000 मल्टीप्लाई बाई 2 10,000। मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा ना, ऐसा जाएगा ना। तो कैसे होगा? 5000 3000 थी ना सर, 3.33। 3033 कुछ समथिंग आएगा सर। हाँ इतना हमारा इतना मोल क्या बना? हमारा अमोनिया बना। इतना मोल हमारा अमोनिया बना, लेकिन हमें इतना बन गया, मतलब कि ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमारा आंसर किस में चाहिए? ग्राम में चाहिए। हमें आंसर किस में चाहिए? ग्राम में चाहिए। तो क्या करेंगे? ग्राम। हाँ सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? देखो नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। हमारे पास कितना मोल अमोनिया है? आप बोलोगे हमारे पास 3333.3 इतना मोल अमोनिया है। हमें मास फाइंड आउट करना है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? NH3 है ना, NH3 है। तो कितना आएगा? 14 प्लस 3 कितना है आपका? 17 ग्राम। 17 ग्राम। तो क्या होगा? मैं यहाँ पर 17 लिखूंगा। अब मुझे मास निकालना है, तो क्या करूँ मैं? मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? इससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 17 किया तो मेरा आंसर कितना आया? मेरा आंसर आया 56,661। यस सर। इतना ग्राम। तो मेरा क्या होगा? मेरा इतना ग्राम क्या बनेगा? मेरा अमोनिया बनेगा। इतना ग्राम मेरा अमोनिया बनेगा जब मैं 10 kg क्या लूंगा? आपका हाइड्रोजन गैस लूंगा, या फिर जब हम ये क्वेश्चन लेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन करना है हमेशा करना है, आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको हमेशा ये प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करना है। समझ गए? ये आपका सही टेक्निक है। और एक बात बच्चों, एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है आप सभी उसको प्रैक्टिस करिए, सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। इजी है, आपका इजी है। ठीक है।
करोगे प्रैक्टिस अच्छे से? यस सर। Yes, sir. चलो Yes. अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से? हाँ जी सर। Yes, sir. हाँ, रफ काम के लिए जितना पेज मांगो उतना पेज मिल जाएगा आपको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम देखो करेंगे। देखो हाँ, इसमें क्या ध्यान रखना, आपका वॉल्यूम वाला पार्ट देखना, कितना आपका वॉल्यूम वाला पार्ट ध्यान रखना, ठीक है? मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया, देखो ध्यान दो। स्प्राइट थोड़ा होना चाहिए ना, इसलिए मजा आएगा। चलो क्या लिखा क्वेश्चन का, देखो ये आपका रिएक्शन है। रिएक्शन क्या आपका, जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट हम रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, क्या बन रहा है हमारा? कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है और आपका वाटर बन रहा है, ये आपका बन रहा है, ठीक है ना? अब क्या बोला है, what mass of carbon calcium carbonate is required to react with completely with 25 ml of 0.75 मोलर HCl। तो ये बोला, देखो यहाँ पे HCl के बारे में बात की है और इसके बारे में बात की, राइट है ना? इन दोनों के बारे में बात की है। तो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? हमारा फोकस सिर्फ इन दोनों में होना चाहिए, आपका पूरा रिएक्शन ध्यान देना नहीं। हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए? सिर्फ इन दोनों में होना चाहिए। तो देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, अगर आप 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तो आपको उससे कितना चाहिए होगा? आपको 2 मोल HCl चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा आपको? 2 मोल HCl चाहिए होगा, है ना? ये इतना चाहिए होगा, ठीक है ना? इतना पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिखा है पे, 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। अब देखो अभी हम ये जो लिखा है ना 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl, हम इसमें से क्या निकालेंगे? मास निकालेंगे। हम इसमें क्या निकालेंगे? मास निकालेंगे, ठीक है ना? हाँ, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, है ना? ये निकला। कितना मोलैरिटी बोला है? 0.75 बोला है। हमें मास पता नहीं है, हमें मास पता नहीं किसका, HCl का मास हमें पता नहीं है, अपॉन मोलर मास क्या है HCl का, हमने बहुत बनेगा 36.5, ऊपर 1000 आ जाएगा। क्यों? वॉल्यूम कितना ml बोला है हमारा बोला है 25 ml बोला है ना? अब ये मास निकाले, फटाफट जल्दी मास निकालिए, जल्दी मास निकालिए। आपका मास का वैल्यू कितना आएगा? मेरा मास का वैल्यू कितना आएगा? 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25 डिवाइड बाई 1000। मेरा आंसर कितना आ गया? मेरा आंसर आ गया 0.68। कितना आ गया? इतना मास मिला हमें, इतना मास मिला, ठीक है ना? अब देखो अभी हम क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है ना? अब देखो अब क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखो इतना मास हमारे पास है, अभी हमारे पास इतना मास है। अब देखो अभी हम क्या करते हैं, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितना ग्राम होगा? अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100। कितना आता है? 100 ग्राम पर मोल। तो इसका मास कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 100 ग्राम। कितना? 1 मोल के अंदर कितना? 1 मोल के अंदर इतना ग्राम होता है, 100 ग्राम होता है। वैसे ही 1 मोल में कितना ग्राम होगा HCl? 36.5 ग्राम होगा। कितना होगा? 36.5 ग्राम होगा। तो 2 मोल में कितना होगा? तो 2 मोल में होगा कितना? 36.5 इंटू 2 कितना आएगा? 73। कितना आएगा आपका? 73 ग्राम। 73। कितना आएगा? 73 ग्राम आएगा। ओके, 73 ग्राम आएगा। अब देखो इतने ग्राम में इतने ग्राम चाहिए। अभी हमारे पास कितना ग्राम है? हमारे पास इतना ग्राम, कितना? 0.68 ग्राम है। तो मुझे 0.68 ग्राम के अंदर कितना मास मुझे लेना पड़ेगा? क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो 0.68 इंटू 100 डिवाइड बाई 73। तो 0.68 इंटू 100 डिवाइड बाई 73। 0.93। तो 0.93 0.93 क्या हो जाएगा? 0.39 ग्राम। क्या आपको इतना क्या लेना पड़ेगा? कैल्शियम कार्बन, इतना लेना पड़ेगा किसके लिए? आपको 25 ml इतना आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सच पड़ा बच्चों? देखो यस जी। क्वेश्चन देखो कितना इजी था, लेकिन हमने क्या किया? देखो इसमें क्या हो रहा है आपका? स्टोइकियोमेट्री। इसमें आपका स्टोइकियोमेट्री यूज हो रहा है। देखो इसमें आपका स्टोइकियोमेट्री यूज हो रहा है।
मोलरिटी के फॉर्म में भी यूज हो रहा है और आपका नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्म में भी यूज हो रहा है। तो आपका एक क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, आपका 3 फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो एंट्रेंस में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट अच्छे से? Yes, sir. हाँ जी सर। समृति, साइना, शिवम, कुलभूषण, Yes, sir. प्रॉपर्ली Yes, जो मैंने sir. पढ़ा समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और भी बच्चे हैं जैसे पीयूष है, तनीषा है। बेटा तनीषा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सुजल, Yes, sir. शिवानी, उसके बाद साक्षी, साहिल, रजनी, पीयूष, नियति, मोहित, मन्नत, Yes, sir. कृष, केशव, अंकिता। अंकिता बेटा समझ में आ रहा है बेटा? अंकिता Yes, sir. ओके। देख समझो ना, देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस वे से पूछा जाता है, ठीक है ना? तो हार्ड नहीं आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाना फिराना आपको आना चाहिए, ठीक है? अगर आपको प्रॉपर्ली घुमाना फिराना आ गया तो आप क्वेश्चन निकाल लो, ठीक है ना? तो आज के क्लास में आपको मजा आया? आज के क्लास समझ में आया बेटा सबको प्रॉपर्ली? Yes, sir. ओके। अब देखो ध्यान रखने वाली बात ये है, अभी आपका चैप्टर हो गया, ठीक है ना? अभी आपको जितना मैंने फॉर्मूला पढ़ा है आपको, वो सारे फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है ना? उसको याद करना है और हम बाकी फिर क्या करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान सुनो, क्वेश्चंस करने से आपको आंसर आएगा, समझ गए बेटा? तो अभी हमारा इस चैप्टर आपके बैच के लिए पूरा खत्म हो चुका है। तो आपको जितने हमने बताया आपको इतना फॉर्मूला प्रॉपर्ली आपको आना चाहिए। आएगा बच्चों प्रॉपर्ली? Yes, sir. डन है? करेंगे। चलो अगेन बच्चों वापस बोल रहा हूँ, किसी कुछ भी डाउट हो कोई भी टाइम मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको हेल्प करने रेडी हूँ, ठीक है ना? एंड यस यस जाते Yes, जाते sir. हाँ जी जी बेटा अगेन कल 25 है, संडे होगा, अच्छे से आपका फिजिक्स का टेस्ट भी होगा अच्छे से। जय बेटा जय, एकदम जय। सो अच्छे से अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और आप लगातार क्लास करिए। मैं पक्का बोल रहा हूँ आपका JEE टेस्ट आराम से निकलेगा। सबसे पहले भरोसा जिताइए। जी बेटा हैप्पी नहीं, मेरी किस्मत बोलते हैं, मेरी किस्मत बोलते हैं बेटा, मेरी किस्मत। मेरी एकदम से क्रिसमस। बोला, मेरी किस्मत। सो यस अगेन मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात कर पाए।